आज हम गुड इवनिंग दोस्तों। और मैंने कहा था, मैं एक बार फिर से आपके बीच में हूँ, डॉक्टर अरविंद कुमार। मैंने खुद यूपीएससी 3 बार इंटरव्यू दिया है और आज ऐसे के लिए मैंने एक चुना कि भाई आप लोगों को, चूँकि बीपीएससी में काफ़ी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब हमारा फर्ज बनता है कि मैक्सिमम मार्क्स उठाएं। जीएस देखिए कमोबेश अब लगभग सब कुछ जान गया कि जीएस का टॉपिक ही है, लेकिन डायनेमिज्म कहाँ है वो एसए में आएगा, क्रिएटिविटी कहाँ आएगा वो एसए में आएगा, आपके न्यू आइडियाज़ कहाँ दिखाई देंगे एसए में दिखाई देंगे, आपके इंटीग्रेटेड अप्रोच कहाँ दिखाई देंगे एसए में दिखाई देंगे, आपके एक्सटेंसिव स्टडीज़ का रिफ्लेक्शन होगा इससे। हालांकि इससे तो यूपीएससी में बहुत काफ़ी दिनों से इंट्रोड्यूस था, लेकिन आप भी जानते हैं कि आईएएस ही सिर्फ सर्व नहीं कर सकता है। आपका एसडीएम, डीएसपी, ये सारे पद भी उसको, ये सारे एक चेन है, और एक चेन में यदि बहुत बढ़िया जानता हो, दूसरा थोड़ा सा भी मतलब ऐसा नहीं करते कि अभी को जो है वो नहीं जानते हैं, लेकिन अब उसको एकदम स्टैंडअप में होना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक मेंटल वेवलेंथ मिल सके। शायद बीपीएससी का एक ये कारण ये भी होगा, औचित्य ये भी होगा समझ डालने का। तो हम लोग ये कोशिश करें कि बीपीएससी, देखो कोई भी आप कभी एग्ज़ाम दें, तो किसी भी एग्ज़ाम दें, यूपीएससी दें या स्टेट पीसीएस दें, तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले आप ओरिएंटेशन को समझें कि क्या पूछना चाहता है, एसए और जीएस में क्या अंतर है। आखिर जीएस का टॉपिक आपको देखेंगे तो लगभग एसए का जो टॉपिक है आपका वो जीएस में भी दिखाई देगा। कुछ टॉपिक है जैसे एजुकेशन हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, वुमेन हुआ, आपको सोशल इश्यूज हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हुए, टेक्नोलॉजी का इशू हुआ, इकोनॉमी हुआ। इसी 5-6 टॉपिक जो ब्रॉडर टॉपिक है, इसी के आसपास आपका एसे रहेगा। अब एसे यदि आप इन्वायरमेंट पर लिख रहे हैं, अब इन्वायरमेंट पर कोई ऐसे भी लिख दिया कि भाई हिस्ट्री का लड़का होगा, कहेगा भाई मोहनजोदड़ो से हम लोग पीपल की पूजा करते थे और आज इन्वायरमेंट का हम लोग उसका कैसे बताएंगे। मोहनजोदड़ो का डिक्लाइन भी एक कारण था हड़प्पा का डिक्लाइन में, जो आपका इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हुआ, और उसको अभी से जोड़ देंगे। फिर बताएंगे कैसे स्मार्ट सिटीज़ में जुड़ जाएगा। फिर हम लोग बताएंगे कैसे जो गंगा का प्योरिफिकेशन ऑफ गंगा हो रहा वो काम कैसे कर सकता है। फिर दिखाएंगे कि एथिकल इशू क्या है, कि आप मान लीजिए कि आप जो गंगा में लोग स्नान करने जाता है तो एथिक्स हम लोग कहते हैं, गंगा पूजा करते हैं तो कम से कम नैतिकता भी हम लोग कहती है कि भाई हम लोग कम से कम स्वच्छता को बनाए रखें। टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो सकता है गंगा सफाई में। सोशल इशू, सामाजिक जागरूकता कैसे कर सकते हैं गंगा सफाई में। तो देखिए एक इशू से इन्वायरमेंट में सारे इशू इंटरलिंक्ड है। ये इंटरलिंकेज जो है यही एसे का आपका ब्रॉडर टॉपिक बनेगा, यही एसे का। यदि इतना इंटरलिंकेज आप जान गए कि कैसे आप इन्वायरमेंट को मोहनजोदड़ो से लेकर, सोशल इशू से लेकर, एथिक्स से लेकर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजन है, आपके संविधान में क्या क्या दिए हुए हैं, आपका यूएनओ क्या प्रयास किया है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी जो कहते हैं, उसका क्या रोल है, रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्री, रोल ऑफ पुअर एलडीसी कंट्री जो लो डेवलपिंग कंट्री है, इसका रोल क्या है, सबका कैटेगराइज कर दीजिए। फिर बताइए टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, वुमेन का रोल क्या है, और उसमें गांधी जी का डाला हुआ है कि भाई धरती सबका जरूरत पूरा कर सकती है, लेकिन मतलब अर्थ कैन फुलफिल द नीड, नेचर कैन फुलफिल द नीड नॉट ग्रीड। अब महात्मा गांधी कोट डाल दिए, कुछ और कोट आप लोग जानते होंगे उसको डाल देंगे किताब से। तो ये इंटरलिंकेज, इससे का मतलब ही हुआ कि आप सेइंग बस इंटरलिंकेज होना चाहिए। तो इतना वुमेन का रोल क्या हो सकता है इन्वायरमेंट में। लेकिन आप जानते हैं ग्रामीण एरिया में, खासकर ट्राइबल बेल्ट में, औरत लकड़ी चुनने जाती है। बहुत सारे आज के डेट में भी उज्ज्वला योजना के बाद भी आप लिख सकते हैं उज्ज्वला योजना को कि भाई उज्ज्वला योजना बनाया गया था एक तरह क्लाइमेट चेंज के लिए, सर्व करने के लिए, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज कर दे। सब कुछ जोड़ सकते हैं, गंगा प्योरिफिकेशन जोड़ सकते हैं इससे। बैटरी ऑपरेटेड जो चल रहा है आपका आज के डेट में, बात करता हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं गाड़ियों में, उसका भी हम जोड़ सकते, लिंक कर सकते हैं। तो आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में लिख सकते हैं। अब यहां हम समझना पड़ेगा कि कौन कौन टॉपिक पढ़ें। हम ब्रॉडर 5-6 टॉपिक बताएंगे, यदि आप लोग लिख सकें तो लिख लें। एजुकेशन, वुमन, इन्वायरमेंट,
कॉन्स्टिट्यूशन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, इस सब 5-6 टॉपिक के अलावा कहीं आपको जाना नहीं है। इसी टॉपिक में आपको यूपीएससी का उठा लें, 10 साल का क्वेश्चन को आप एनालिसिस करें, इसके बियॉन्ड एक भी टॉपिक आज तक लगभग अभी तक नहीं आया है। हाँ, करंट से जरूर जुड़े रहें। इसके आपको ऐसे में अच्छा मार्क्स आना है तो बहुत सारा भतेरा आजकल तक निकाल दिया है, बहुत सारा मैगजीन की ये पढ़ लो ये पढ़ लो, लेकिन चूंकि वो आपके पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है, आपके इंटरलिंकेज को देखता है कि कितना आप लिंक कर सक पाते हैं। इकोनॉमी से कैसे लिंक कर पाए, वुमेन से कैसे लिंक कर पाए, कैसे आप वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से मतलब डिप्लोमेसी से जुड़ पाए। भारत का डिप्लोमेसी भी काम कर रहा है इसमें, डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ जाएगा आपका ये। तो इतना ब्रॉडर टॉपिक पहले इसलिए इससे जब भी लिखने जाए तो अंतिम का 1 पेज 2 पेज आप इंट्रोडक्शन फ्रेमवर्क बनाए पहले कि आपको ये फ्रेमवर्क पर लिखना है, ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। कोई पॉइंट याद आए तो बैक पेज पर जाएं और वहां इंट्रोडक्शन उसको लिख लें कि आपको ये इस टॉपिक पर चलना है। अब क्या है, सबसे पहले का जो उपाय है कि आप कॉपी जब मिले तो पहले क्या कीजिए कि आप अपने मीडियम आपका होगा या इंग्लिश या हिंदी, ठीक है ना। दूसरा चीज हमको मालूम चलना चाहिए कि हम वर्ड लिमिट यदि वर्ड लिमिट फिक्स कर ले 2500 से 3000 वर्ड में लिख रहे हैं, और जो पन्ना खाली रह जाए उसको स्ट्रक कर दीजिए, ताकि कोई कुछ मतलब हम ही नहीं कहते कोई लिख देगा, लेकिन कोई चांस मत दीजिए किसी और को लिखने का। ये काम हो गया, पहले नाम उम लिख लिए। अब जाइए पीछे, कोई भी टॉपिक है जो बताए, इस टॉपिक के बियॉन्ड आप खोज लीजिएगा यूपीएससी में भी का जो वैसे पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पूरा फ्रेमवर्क बनाइए, कोशिश कीजिए गांधी जी का कोट, यूएनओ का कोट, कोई आपके ग्रंथों का कोट, जैसे मैं आपको बहुत सारे बुक्स में भी बुक का कोट हो जाता है, विवेकानंद जी का कोट, कुछ पेपर का जो डिसेंट डेवलपमेंट है करंट का कोट, ये जरूर कोट कीजिएगा। कोट कीजिएगा तो यदि पूरा याद है तो बढ़िया तरीके से, तो इन्वर्टेड कॉमा में, और नहीं याद है तो अपने वर्ड्स में लिखिएगा, कहेगा कि इट हैज बीन स्टेटेड इन दिस पेपर फलना फलना फलना, इस तरीके से, ताकि मैं टीचर यदि चेक कर, टीचर चेक करेगा तो मान लीजिए उसके पास कहीं उस समय गूगल में डाल दिया, आपके लाइन्स को नहीं आया, अच्छा आया तो फिर वो आपके वर्ड्स में और उसके वर्ड्स में डिफर पड़ाएगा, तो कहेगा यार ये तो चेक मारने की कोशिश कर रहा है। तो इन्वर्टेड कॉमा तभी लिखिए जब आप आपका क्लोज इन्वर्टेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा जब आपको याद रहे। अब देखिए कि जीएस से ये अंतर कैसे पड़ेगा। जीएस से अंतर कैसे पड़ेगा, जीएस का देखिए पैमाना है। क्या पैमाना भाई, कि जीएस का आप जैसे मान लीजिए कोई पूछता है 5 ईयर प्लान के बारे में, चाहे आपको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तो बताते हैं पहले गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम, गरीबी क्या है, गरीबी क्या आप बताएंगे ना भाई, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम का पहले गरीबी बताइए, अब फिर बताइए कि डिफरेंट जो हम लोग मेजरमेंट बनाए हुए हैं गरीबी मेजर करने के लिए, वर्ल्ड बैंक का क्या मेजरमेंट है, क्या या डिस्ट्रिक्ट है, क्या डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक का, $1.25 है, $1.50 है। उसके बाद आप अपने आंसर को गवर्नमेंट का पॉलिसी बताते हैं, फिर पॉलिसी बताते बताते कंक्लूजन आप लोग थोड़ा सा ही उसका लिखते हैं क्रिटिकल की इसमें कमियां क्या है, लेकिन ऐसे में ध्यान रखना है कि कमियां को भी बताना ढंग से, और फिर सजेशन दीजिए। सजेशन देखिए, ये नहीं कि सजेशन आप कह दिए अपने मन से, सजेशन को हमेशा ध्यान रखिए। देखिएगा कोई भी किताब आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक पेपर, स्टैंडर्ड पेपर पढ़ें, चाहे हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कोई मैगजीन पढ़ें, आउटलुक टाइप जैसा मैगजीन, तो देखिए सजेशन जब भी निष्कर्ष होता है तो निष्कर्ष में कोई बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको कोट करें कि भाई फलना आदमी का ऐसा सजेशन है कि यदि इस टाइप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इससे और चीजें बेहतर हो सकती है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक आपका कंक्लूजन जो हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पेसिमिस्टिक ना हो, क्रिटिकल ना हो। क्योंकि आप सुझाव दे रहे हैं, सुझाव में तब कोई गया डॉक्टर के पास, आप कह दिए कि सुझाव में देखो बेटा ऐसा है कि घी खाओ तो मर जाओगे। अरे भाई करे क्या हो, फल खाए कि नहीं खाए तो बताओ। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप उसको बताएं कि उसका इंट्रोडक्शन पहले बताएं, 3 पार्ट में बांटिए,
इंट्रोडक्शन पहला, बॉडी में पॉजिटिव पार्ट को पूरा दीजिए पहले, फिर इसके फ्लिप पार्ट जो उसके लूप होल्स हैं, फिर उसमें सजेशन, अतः निष्कर्ष निकलिए। और हाँ, इससे लिखने के बाद रिवीजन जरूर करिए। इतना टाइम मिल जाता है हालांकि कि आप रिवीजन कर सके, लेकिन एक पहले फ्रेमवर्क जो बनाए रखेंगे पीछे से, उसके मिलिए कि कोई पॉइंट तो छूट तो नहीं गया, कोई ऐसा पॉइंट याद आ रहा है कहीं आपको लिख सकते हैं तो उसको तो लिखना छूट तो नहीं गया। ये सारे का एक आप अंतिम असेसमेंट जो होता है ओवरसी करना, वो आप करें। इसको मतलब देखिए, एक तरह का एस्से का जो है, एक तरफ कहा जा सकता है कि ये एक तरह का आइडिया ऑफ ब्रांचिंग है। ब्रांच देखते हैं पेड़ का ना, एक निकलता है शाखा, उसके में से 2-4 शाखा निकलते चल जाता है। वही हाल अभी बस समझाया आपको इस तरह से कि आप जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें आइडिया ऑफ ब्रांचिंग है। जो आप लिखे इस पर इन्वायरमेंट पर, वुमेन का इशू भी जुड़ जाता है, एथिकल भी इशू जुड़ जाएगा, एजुकेशन भी कैसे एजुकेट करके लोगों को आप बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न हो जाए। आपकी गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसे उन्नत चूल्हा है, सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, इकोसिस्टेशन ये है, क्या नाम है, कार्बन ट्रेडिंग है। तो ये सारे चीज़ों को जोड़ेंगे आप, तो इससे आपका एक कम्प्रिहेंसिव बन जाएगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक डायनेमिज्म मतलब जब कंक्लूजन देते हैं तो डायनेमिज्म आता है आपका। डायनेमिज्म कैसे आता है आपको इसमें कि आप जब डायनेमिज्म इन द सेंस कि आप जब कंक्लूजन देते हैं ऑप्टिमिस्टिक होके, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये लड़का इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना रहा है, कम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपना रहा है, तो ये से को एक डायमेंशन, जो बहुत सारे डायमेंशन को खोलना, यही आपका उसमें अचीवमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मैं अपनी बातों को करने में सफल रहा हूं, और मेरी बातें को आप रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया जो भी अपडेट्स है मिलते रहे। नमस्ते, थैंक यू।